Good morning students, how are you all? We will continue with explanation of chapter number 6 combustion and flame session number 5. In last all sessions children, we have discussed about what is combustion, types of combustion, we have discussed about ignition temperature, then we have learned about how to put out fire, what is the use of fire extinguisher, then we have discussed about flame, and now children we are going to the end part of the chapter, that is what is fuel. अब जब भी कुछ combustion होता है राइट, तो वो कुछ मीडियम से होता है राइट, कुछ सब्सटेंसेस के अंदर होता है, तो उसमें से हमने कुछ फ्यूल्स के बारे में पढ़ा था. तो फ्यूल्स क्या होता है? फ्यूल्स गिव्स आउट हीट एनर्जी, यानी कुछ भी कुक करने के लिए हमें फ्यूल चाहिए, कार रन करने के लिए हमें फ्यूल्स चाहिए right? So anything to run we require fuel. So good fuel is readily available. अब good fuel क्या होता है? जो हमें easily available हो, जो use करने से हमारी जो needs है वो complete हो. जैसे कि हम पेट्रोल यूज कर रहे हैं तो वो उतना डिस्टेंस हमें ट्रैवल करके दे ताकि उसकी एवरेज बढ़े राइट. सो अ गुड फ्यूल आर हैविंग सो मेनी components, means so many things that helps us to satisfy our need, right? तो जो फ्यूल होता है बच्चों, उसके अंदर कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, वो इजीली अवेलेबल होनी चाहिए. जैसे कि हम कार यूज कर रहे हैं तो पेट्रोल पंप्स अवेलेबल होने चाहिए उसके अंदर फिल करने के लिए. हम जो कुकिंग गैसेस यूज करते हैं घरों में तो वो भी आजकल हमारे घर में पाइपलाइंस थ्रू मिलते हैं. So they are easily available. That is the one quality. Second is cheap. उसकी जो रेट्स होते हैं वो चीप होने चाहिए कि हम अफोर्ड कर सके उसे यूज करने के लिए. नेक्स्ट इज बर्न्स इजीली इन एयर एट अ मॉडरेट रेट, यानी वो इजीली बर्न कर सके, उसमें ज्यादा टाइम ना लगे. नेक्स्ट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. अब जब भी हम फ्यूल यूज करते हैं उसकी हीट एनर्जी, उसमें से जो हीट एनर्जी रिलीज होती है उसके लिए हम यूज करते हैं. तो ज्यादा क्वांटिटी में वो हीट एनर्जी देंगे तो फ्यूल कम यूज होंगे राइट, और वो पूरी तरह से हम यूज कर पाएंगे. डज नॉट लीव बिहाइंड एनी डिजायरेबल सब्सटेंसेस. और फ्यूल ऐसा होना चाहिए कि उसके पीछे उसका कुछ भी लेफ्ट ओवर नहीं होना चाहिए. जैसे कि हम पेपर बर्न करते हैं तो वो ऐश रह जाती है, सो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड राइट. तो फ्यूल्स के ये जो 4 क्वालिटीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक फ्यूल को अच्छा कहने के लिए. टू टेल अ फ्यूल दैट इज अ गुड. नाउ कैलोरीफिक वैल्यू. So the amount of heat energy produced on complete conversion of 1 kg of fuel. कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? जो हीट एनर्जी रिलीज होती है 1 kg फ्यूल में से, उसे हम क्या कहते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू. उसका कंप्लीट कंबशन होता है उसके बाद. सो अ यूनिट किलो जूल, यानी जो कैलोरीफिक वैल्यू यानी जो एनर्जी रिलीज होती है फ्यूल में से उसे हम किलो जूल में मेजर करते हैं. सो द unit is measured in kilojoule per kg, that is kJ per kg. So this was about the fuel, how we get, how much energy we get from the particular fuel, that is called as kilojoules. Now we are going to discuss about burning of fuel leads to harmful products. और फ्यूल जो है उसके एडवांटेजेस भी है लेकिन उसके सामने उसके डिसएडवांटेजेस भी है जो हम ये सेशन में डिस्कस करेंगे. सो कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीजेस अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स एंड व्हिच आर डेंजरस पोल्यूटेंट्स. अब हम फ्यूल में हमने लिक्विड फ्यूल्स के बारे में बात की थी, जो उसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वो पूरी तरह से बर्न होते हैं. तो उसके सामने उसके कंपेयर में जो वुड, कोल, पेट्रोलियम वो सब चीज रहती है, वो फ्यूल्स जब बर्न होते हैं तो उसके पीछे कुछ लेफ्ट ओवर्स होते हैं, दैट इज कार्बन, और वो कार्बन एक डेंजरस पार्टिकल पोल्यूटेंट है. Incomplete combustion of this fuels gives carbon monoxide gas, that is poisonous
गैस। अब कुछ फ्यूल्स ऐसे होते हैं जैसे कि हम ऑयल कहते हैं, तो उसमें से लेफ्ट ओवर चीज जो होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, जो उसके पीछे वो फ्यूल बर्न होने के पीछे वो छूट के वो पॉइजनस मैटर क्रिएट करती है, पॉइजनस गैसेस गिव आउट करते हैं। रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। अब ये सब फ्यूल्स यूज करने के बाद जो कार्बन गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है वो एक पोल्यूटेंट का काम करता है और उससे हमारे एनवायरनमेंट की जो ग्लोबल वार्मिंग प्रोसेस है वो फास्टर हो जाती है, उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लेवल एनवायरनमेंट में बढ़ रहा है। बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस सफोकेटिंग एंड कोरोसिव। अब जब कोल और डीजल हम बर्न करते हैं तो उसमें से क्या रिलीज होता है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और वो एक सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस है। राइट चिल्ड्रन? सो पेट्रोल इंजन गिव्स ऑफ गैसियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब पेट्रोल गैस जो है, भले ही वो लोग सब सॉलिड वेस्ट नहीं देते हैं, लेकिन वो एनवायरनमेंट में गैसियस बाय प्रोडक्ट्स बाहर फेंकते हैं। राइट? So these affects our environment and pollutes our environment a lot. So oxides of sulfur and nitrogen dissolve in rainwater and form acid, that is called as acid rain. अब ये gases environment में atmosphere में collect हो जाते हैं और जब rains fall होते हैं तो वो acid के form में भी हो सकती हैं. So this can damage our environment and the living life on the earth. So children, we have seen about fuels, we have discussed about fuels, and on the other side we have discussed about disadvantages of fuel also. So nowadays children, people are switching on to use CNG gases, which does not give out harmful products and it is eco-friendly to our environment. So I hope you understood this chapter about combustion and flames children. In next session we will continue with exercise of this chapter and solution of this chapter. Thank you and have a nice day children.